उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है, सबका साथ सबका विकास। मैं पिछले 4 साल से अपने महम के लिए गर्ल्स कॉलेज की डिमांड कर रहा हूं, हॉस्पिटल की डिमांड कर रहा हूं। मेरे महम शहर की जर्जर हालत, सीवरेज की, पानी सिस्टम की, एक हफ्ते में पानी आता है मेरे महम शहर के अंदर। ये सबका साथ सबका विकास का वो है। मेरे महम के सड़कों का हालात जो मैं पिछले 2 साल से उप मुख्यमंत्री को कहता रहा हूं, फरमाना से निदाना रोड, महम बड़ंबा कलानौर बेरी रोड, बहु अकबरपुर से समर गोपालपुर रोड जो गांव का पोर्शन है, बहु अकबरपुर से निदाना रोड का, महम से भैनी भैरो टेंडर हो चुका है, 4 महीने से काम शुरू नहीं किया। इन सड़कों की हालात इतनी जर्जर है, मैं पिछले 2-2.5 साल से आवाज उठा रहा हूं। महम लाखनवाला ड्रेन की सफाई और उन पटड़ियों की मरम्मत करना, ये बार बार कह रहा हूं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं सदन का ध्यान देना चाहता हूं कि ये सबका साथ सबका विकास खाली बातें ना करें, उसको धरातल पे सरकार काम करें। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज बेरोजगारी जो सबसे बड़ी समस्या बन गई है इस प्रदेश की, सरकार 2 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। सारे जो सीईटी के पेपर थे वो 61 ग्रुपों के पेपर आज कोर्ट के स्टे की वजह से, पैरवी ना करने की वजह से, आयोग के द्वारा ढीला रवैया होने की वजह से, कोर्ट की फीस ना भरना, बार बार टाइम मांगने की वजह से 61 ग्रुपों के पेपर जो है ना वो स्टे में लटके बैठे हैं। अनेकों जो है ना सीईटी, आईआईटी के इंस्ट्रक्टर की ज्वाइनिंग रुकी है, टीजीटी की जो है ना 7400 उनकी वो ज्वाइनिंग रोकी पड़ी है। ये हालात आज हमारा बेरोजगार ऐसी दशा से जूझ रहा है कि सरकार उसकी प्रति कोई वो नहीं, जवाबदेही नहीं है। सिर्फ डी ग्रुप का हवाला देकर हमारे हाईली क्वालिफाइड बच्चों को डी ग्रेड करने के लिए उनको चपरासी की लाइन में खड़ा कर दिया। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, जो बड़े बड़े दावे करती है सरकार। अगर हम आगे जा रहे हैं, आज डी ग्रुप एक ऐसा खिलौना, एक जुंझना बना दिया है कि हमारे हाईली क्वालिफाइड बच्चे उस डी ग्रुप की लाइन में चपरासी, आज वो जो पहले लगे हुए हैं वो शोषण हो रहा है उनके साथ में। तो एक एमए एमटेक बच्चा अगर चपरासी बनेगा, उसकी हर रोज मृत्यु हो रही है। वो आज मजबूर आत्महत्या करने, अनेकों केस हरियाणा की सरकार के उसमें आ चुके हैं। उसके बाद अभी भाई अरुण ने बताया कितना बड़ा अपराध बढ़ रहा है, उसकी मेन वजह है हमारी पुलिस का डिमोरलाइज होना, पुलिस में कर्मचारियों की कमी होना, उनको अच्छा वेतन ना मिलना। जो सरकार ने दावा किया था उनको हरियाणा, पंजाब के, हिमाचल के और चंडीगढ़ के बराबर जो वेतनमान हरियाणा पुलिस को देंगे और उसकी कर्मचारियों की पूर्ति करेंगे, वो कमी की वजह से और कम सैलरी होने की वजह से आज हमारा पुलिस विभाग डिमोरलाइज है। सरकार अनेकों दबाव से उनसे गलत काम, ठीक काम सब करवाती है, लेकिन उनका ध्यान देने की तरफ सरकार का वो नहीं है, जिसकी वजह से अपराध बढ़ता जा रहा है। वो अपनी पूरी ईमानदारी निष्ठा से अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। उसके बाद मैं पोल्ट्री फार्म की जो पॉलिसी केंद्र सरकार की है, मैं सरकार से कहना चाहता हूं, जब आपकी सरकार है केंद्र में, तो स्टेट में वो पोल्ट्री फार्म की कॉन्ट्रैक्ट की पॉलिसी को लागू क्यों नहीं कर रही सरकार? इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? उसके बाद एचकेआरएन ऐसा एक शोषण का युवाओं का माध्यम बन गया है, जिसमें युवाओं को जब जरूरत होती है, जब मंडियों में जरूरत है, 18 दिन के लिए उन युवाओं को भर्ती कर लेते हैं, 18 दिन के बाद नोटिस देकर बाहर कर देते हैं। क्यों उनका अपमान किया जा रहा है? उनके हालात से खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार को इस पे चिंता करनी चाहिए। फार्मासिस्ट, हमारे प्रदेश के फार्मासिस्ट, उनको फार्मेसी लगाती है सरकार और उसी पद से रिटायर कर देती है। उनकी जो है ना प्रमोशन पॉलिसी क्यों नहीं लागू करती? इस पे सरकार को विचार करने की जरूरत है। माननीय हाई कोर्ट ने कितना बड़ा शर्म की बात है हरियाणा प्रदेश के लिए, हमारे स्कूलों के ऊपर जो चीज सामने आई, शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं कि हमारे ओडीएफ की बड़ी बड़ी बात करते हैं और हमारे स्कूलों में लड़कियों के लिए कि लगभग 550 स्कूलों में शौचालय ही नहीं है। ये कोर्ट का वो है, आपका पीने का पानी नहीं है, बिजली का कनेक्शन नहीं है, 8000 जैसे कमरे नहीं है, 10 लाख। दोबारा हमने एफिडेविट दे दिया, मेरा समय रोक दो जी। में लिख के दे दिया कि सारे स्कूलों में शौचालय है, सारों में बिजली की व्यवस्था है, सारों में पीने पानी की व्यवस्था। आपको कई बार देख लिया, लेकिन जानबूझ के नहीं, आपको भी पता है, आपको भी पता, हमने कई बार कह लिया, आपको पता है, आपको भी पता है इस बात का कि हमने इसकी जानकारी दे दी। ये मई का एफिडेविट था, जो अब एफिडेविट दिया उसमें हमने सारी दे दी। ये कोर्ट का वो करे 10,275 करोड़ रुपए आपका वापस दिया है मंत्री जी, आप यूज नहीं कर पाए उसको। ये बड़ा दुर्भाग्य है। आप शराब माफियाओं का आतंक, यमुनानगर अंबाल में 20 से ज्यादा लोगों की मृत्यु होना, यह अपने आप में बहुत बड़े शर्म की और दुख की बात है। आज किसान खाद की लाइन में खड़े हैं, उनको खाद नहीं मिल रहा है,
खाद मिलता है तो धक्के से दूसरी चीजें उनको तोपी जा रही हैं। इस बात के लिए सरकार क्या कर रही है? बड़ी दावे करती है, धरातल में कुछ नहीं। मनरेगा मजदूर जो एक रीढ़ की हड्डी है, उनको क्यों काम प्रॉपर नहीं दिया जा रहा? क्यों उनको मान दो 600 रुपए नहीं दिया रहा? ये सरकार गरीब का सिर्फ शोषण करके 5 किलो अनाज पे उनकी वोट लेने में तुली है। उनको उस दलदल से बाहर निकालने की चर्चा क्यों नहीं करी? ये बड़ा चिंता का विषय है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से मेरी विनती है, इनके ऊपर गौर फरमाए और इसके ऊपर कार्रवाई करने का काम करे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।